students, welcome again. Today we are going to start exercise 13.4 from the elements book. इससे पहले हमने 13.3 को कंप्लीट किया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी 13.4 से. ये किसके ऊपर बेस्ड है? स्क्यू लाइंस. स्क्यू लाइन सबसे पहले देखते हैं क्या होता है. टू स्ट्रेट लाइंस इन स्पेस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस व्हेन दे आर नॉट कोप्लेनर. यानी कि कोई भी टू लाइंस जो कोप्लेनर नहीं होंगी, दीज आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस. मीन्स स्क्यू लाइंस आर नाइदर पैरेलल नोर दे डू नॉट इंटरसेक्ट. ना तो वो पैरेलल होंगी ना ही इंटरसेक्ट करेंगी. दीज टाइप्स ऑफ लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस. मीन्स वो कोप्लेनर नहीं होंगी. अब इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस. डायरेक्ट हमें क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करो बिटवीन टू स्क्यू लाइंस. तो यहाँ पे ये कोई भी ए बी और सी डी टू स्क्यू लाइंस है, नाइदर पैरेलल नोर दे इंटरसेक्ट. ये B1 वेक्टर है, ये B2 वेक्टर है. PQ इनके ऊपर परपेंडिकुलर है. ये A1 वेक्टर, ये A2 वेक्टर. नाउ जो ये PQ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, दैट इज PQ. ये होगा यहाँ पे A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड. ठीक है, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर. कल भी हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसी टाइप से फॉर्मूला देखा था. ठीक है, ये स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है. मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2. अगर कार्टेशियन फॉर्म हमें स्क्यू लाइंस की गिवन है, x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन M1, z माइनस z1 अपॉन N1. दूसरी लाइन है x माइनस x2 बाई L2, y माइनस y2 बाई M2, z माइनस z2 बाई N2. अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, देन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस. दैट इज फॉर्मूला हमारा यही है. ठीक है, इसको कार्टेशियन फॉर्म को हम किस तरह से लिखेंगे? मॉडुलस वैल्यू ऑफ x2 माइनस बाई x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. और यहाँ पे इनके जो ये डायरेक्शन रेशियो है L1 M1 N1, L2 M2 N2 डिवाइड बाय समेशन M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर. ठीक है, इनका सम लेना है हमें M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कार्टेशियन फॉर्म. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B. अगर पैरेलल लाइंस है AB एंड CD, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरह से होगी? दैट इज ये. ठीक है, PQ, इसको Q मान लेते हैं. ये A1 वेक्टर, ये A2 वेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे PQ जो डिस्टेंस होगी डायरेक्ट A2 माइनस A1 क्रॉस यहाँ पे B वेक्टर ये. ठीक है, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B. यहाँ पे B1 और B2 टू नहीं है, ओनली B वेक्टर है, दैट इज क्रॉस B अपॉन में A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B. तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाएगा या तो पैरेलल लाइंस के बीच में या स्क्यू लाइंस के बीच में. तो इन फॉर्मूले से हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे डायरेक्ट. ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 13.4. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस गिवन बिलो. R वेक्टर इज I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा इंटू I माइनस j प्लस k. सेकेंड लाइन है R इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस में 2k कैप. तो इसको हम कंपेयरिंग करेंगे R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 से. ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड है. तो यहाँ पे कंपेयरिंग विद R इक्वल टू A1 प्लस में लैम्डा B1 एंड R इक्वल टू A2 प्लस में लैम्डा B2. ये A1 की वैल्यू है, ये B1 की है. ये A2 की वैल्यू है, ये B2 की है. तो यहाँ पे A1 क्या है हमारा? A1 वेक्टर I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप. B1 वेक्टर इज I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. सिमिलरली A2 वेक्टर इज 2i माइनस j माइनस k कैप. B2 वेक्टर इज 2i प्लस में j प्लस में 2k कैप. अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? A2 माइनस में A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2. मैग्नीट्यूड वैल्यू नीचे B1 क्रॉस B2. अब इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू है वो हम निकालते जाएंगे. हमें क्या चाहिए? A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 वेक्टर. A2 माइनस में A1 वेक्टर चाहिए. A2 ये है,
टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस A1 वेक्टर आई प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप। यहाँ पे आई कैप माइनस जे और माइनस 2j माइनस 3j कैप माइनस k और माइनस k माइनस 2k कैप। नाउ B1 क्रॉस B2 वेक्टर I J K। B1 की वैल्यू क्या क्या है, कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1, B2 की क्या है 2 1 2, I कैप माइनस 2 माइनस 1 माइनस J कैप 2 माइनस में 2 प्लस में K कैप 1 प्लस में 2 यानी कि माइनस 3 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 3 k कैप। मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या आएगी B1 क्रॉस B2 की माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 9 यानी कि 18 9 इंटू में 2 दैट इज 3√2। अब हमें किसकी प्रोडक्ट करनी है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर। A2 माइनस A1 ये है I माइनस 3j माइनस 2k कैप। B1 क्रॉस B2 वेक्टर क्या है हमारा ये माइनस 3i प्लस में 0j प्लस में 3k कैप। सोल्व करेंगे यहाँ पे माइनस 3 और ये 0 और यहाँ पे कितना आ गया माइनस 6 दैट इज माइनस 9। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A2 माइनस A1 यही था ना ऊपर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 माइनस 9 अपॉन में B1 क्रॉस B2 3√2 9 अपॉन में 3√2 दैट इज 3 यानी कि 3 अपॉन में √2। ठीक है, √2 को रिमूव करने के लिए हम √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। नीचे √2 है तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 3√2 अपॉन में 2। ठीक है, तो सिंपली हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है। R इस फॉर्म में था A1 प्लस लैम्डा B1 A2 प्लस लैम्डा B2 A1 B1 A2 B2 हमने यहाँ पे कंपेयरिंग कर लिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में A2 माइनस A1 चाहिए B1 क्रॉस B2 देन इट्स मैग्नीट्यूड। ऊपर भी इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू लेनी है तो यहाँ से 3 अपॉन √2 आ गया। नीचे से डिनोमिनेटर से हम रूट को रिमूव करते हैं तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड दैट इज 3√2 अपॉन में 2 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। सेकेंड पार्ट करते हैं। R इक्वल टू 4i माइनस जे प्लस लैम्डा आई प्लस 2j माइनस 3k कैप। सेकेंड है R इक्वल टू i माइनस जे प्लस 2k कैप प्लस μ2i प्लस 4j माइनस 5k। तो कंपेयरिंग करेंगे ऐसे ही। यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है A1 वेक्टर 4i माइनस में j। A2 B1 वेक्टर क्या है I प्लस में 2j माइनस में 3k कैप। यहाँ पे A2 वेक्टर क्या है हमारा I माइनस j प्लस में 2k कैप। B2 वेक्टर इज 2i प्लस 4j माइनस 5k। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर। A2 माइनस A1 वेक्टर निकालेंगे दैट इज I माइनस j प्लस में 2k माइनस 4i माइनस में j माइनस 3i माइनस माइनस a प्लस 0j प्लस में 2k। B1 क्रॉस B2 निकालेंगे I j k कैप। B1 वेक्टर क्या है इनके कोएफिशिएंट 1 2 माइनस 3। B2 के क्या है 2 4 माइनस 5। Now I vector is minus 10 plus में 12 minus j vector is minus 5 plus में 6 plus में k vector is 4 minus में 4 यानी कि 2i यहाँ पे minus j plus में 0k। ठीक है, now B1 क्रॉस B2 वेक्टर क्या आ गया यहाँ पे मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालेंगे 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि √5। नाउ स्टैंडर्ड इसके लिए शॉर्टर डिस्टेंस के लिए हमें पहले क्या चाहिए A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर। इनकी प्रोडक्ट करनी है A2 माइनस A1 माइनस 3i कैप प्लस में
0 जे कैप प्लस में 2 के कैप इंटू में B2 वेक्टर क्या है यहाँ पे हमारा, B1 क्रॉस B2 वेक्टर क्या है हमारा 2i माइनस जे प्लस में 0 के, ठीक है, -6 और ये 0 वेक्टर आ गए, ये भी 0, दैट इज -6। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसकी मॉडुलस वैल्यू लेनी है और अपॉन में मैग्नीट्यूड √5, यानी कि 6 अपॉन में √5 से मल्टीप्लाई √5 से डिवाइड, दैट इज 6√5 अपॉन में 5, ठीक है, 6 अपॉन √5। लास्ट में हमें इसकी यूनिट्स भी लगा देते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 6√5 अपॉन 5, या ये भी कह सकते हो 6 अपॉन में √5। वैसा ही था सेम एज इट इज फर्स्ट के। थर्ड करते हैं, r वेक्टर इक्वल टू 1 + 2 λ I + 2 + 3 λ j + 3 + 4 λ k, r इक्वल टू 2 + 3 μ I + 4 × 1 + μ j + 5 × 1 + μ k, यानी कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, r इक्वल टू a1 + λ b1, यानी कि लैम्डा वाले टर्म को एक साथ और जो अदर टर्म्स रहेंगे उनको एक साथ, यानी कि i कैप + 2j कैप + 3k कैप + लैम्डा कॉमन लिया 2i + 3j + 4k कैप। सिमिलरली यहाँ पे 2i + 4j + 5k + μ × 3i + 4j + में 5k। कंपेयरिंग विद a1 + लैम्डा b1, a2 + μ b2। a1 ये वैल्यू है हमारी, b1 ये है, a2 b2, a2 माइनस a1 निकालेंगे तो i कैप + 2j कैप + 2k कैप, b1 क्रॉस b2 क्या आएगा हमारे पास, -i कैप + 2j कैप - k कैप, मैग्नीट्यूड वैल्यू √6। स्टैंडर्ड डेविएशन याद आ जाता है, ये क्या है हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज 1 अपॉन में √6 यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइंस। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ, x - 5 अपॉन 3 इक्वल टू y - 7 अपॉन -16, z - 3 अपॉन 7। दूसरी इक्वेशन है x - 3 अपॉन 3 इक्वल टू y + 3 अपॉन 8 इक्वल टू z - 25 अपॉन -5। ये हमें कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, तो यहाँ पे हम इसके पासिंग पॉइंट्स और डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। पासिंग पॉइंट क्या हो गया 5 7 3, तो लाइन 1 passes through the point 5 7 3 has डायरेक्शन रेशियो 3 - 16 7। तो इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, r इक्वल टू a + लैम्डा b मीन्स यहाँ पे ये जो डायरेक्शन रेशियो वाले कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे a जो पासिंग पॉइंट। सिमिलरली लाइन 2 passes through the point 3 - 3 25, डायरेक्शन रेशियो 3 8 - 5। नाउ वेक्टर इक्वेशन इज r वेक्टर इक्वल टू 3i - 3j + 25k + μ × 3i + 8j - 5k, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड, ये फोर्थ। कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे ये a1 की वैल्यू, ये b1, ये a2, ये b2। नाउ a2 माइनस में a1 निकाला, -2i कैप - 10j कैप + 22k कैप, b1 क्रॉस b2 क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाली 24i कैप 36j कैप 72k कैप। मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालेंगे 24 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर 72, इन सभी में से 12 बाहर आ रहा है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे रूट से बाहर आएगा तो 12, यहाँ पे क्या बच गया 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, सोल्व करने पे 84। नाउ a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे ये क्या आ गया 1176, ठीक है। 1176 अपॉन में 84 किया, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 14 यूनिट्स। नेक्स्ट पार्ट करते हैं फिफ्थ, x - 3 अपॉन 1, y - 5 अपॉन -2, z - 7 अपॉन 1, x + 1/7, y + 1/-6, z + 1/1। ये कार्टेशियन फॉर्म है, तो इनके वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं। पासिंग पॉइंट 3 5 7 है, डायरेक्शन रेशियो 1 - 2 1 है, यहाँ पे पासिंग पॉइंट -1 -1 है, डायरेक्शन रेशियो 7 - 6 1 है। तो वेक्टर इक्वेशन r a + लैम्डा b डायरेक्शन रेशियो वाले, और ये जो a वेक्टर है ये पासिंग पॉइंट वाले, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे, ये a1 की वैल्यू है 3i कैप + 5j कैप + 7 कैप, b1 वेक्टर इज i - 2j + k कैप, a2 वेक्टर इज -i - j - k कैप, b2 वेक्टर इज 7i - 6j + k कैप। नाउ a2 माइनस में a1 वेक्टर -4i कैप - 6j - 8k, b1 क्रॉस b2 क्या आ गया 4i कैप + 6j + 8k कैप। इनकी मॉडुलस वैल्यू निकाली √116। नाउ a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 क्या आ गया यहाँ पे
-116. shortest distance is modulus value of -116 upon √16. ये क्या बच गया √16. इसको लिख सकते हैं हम 29 इंटू में 4 का 2 बाहर आ गया, दैट इज 2/29 यूनिट्स इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स. लास्ट पार्ट है इसका r इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k कैप प्लस लैम्डा 2i माइनस 5j प्लस, एक तो वेक्टर इक्वेशन है, दूसरी कार्टेशियन इक्वेशन है. तो यहाँ से ये a1 की वैल्यू है, ये b1 की. यहाँ से जो पासिंग पॉइंट्स है दैट इज a2 i कैप प्लस में i कैप माइनस 2j कैप, क्योंकि ये माइनस था यहाँ पे, प्लस में k कैप, b2 i माइनस में j प्लस में k कैप. a2 माइनस a1 निकाला, b1 क्रॉस b2 निकाला, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 दैट इज 9 अपॉन में 3√2. सोल्व आउट करने पे 3√2 अपॉन में 2 या 3 अपॉन में √2 यूनिट्स इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. नेक्स्ट करते हैं सेकंड. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है. मीन्स यहाँ पे बी वेक्टर सेम है, आई ए कैप प्लस में ए प्लस लैम्डा बी कैप, a1 प्लस लैम्डा b1, a2 प्लस लैम्डा b2. तो यहाँ पे ए बी वेक्टर सेम है. तो लाइन 1 and 2 pass through the points having position vector a1 equal to I cap and a2 equal to 5i cap plus 4j cap minus k cap. Shortest distance between parallel to the vectors b same है 2i plus 9j plus में 5k cap. फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b. नाउ a2 माइनस a1 चाहिए हमें यहाँ पे 4i प्लस 4j माइनस k cap. क्रॉस बी निकालेंगे, a2 माइनस a1 क्रॉस बी निकाला, 29 i कैप माइनस 20j k कैप प्लस 28 k कैप. अब इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू चाहिए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी. मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ गया यहाँ पे √110, और यहाँ पे इसका जो मॉडुलस वैल्यू है अंडर के अंदर 2109. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गई अंडर के अंदर 2109 अपॉन 110 यूनिट्स. ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है. सेकंड पार्ट भी ऐसा ही, इसमें कार्टेशियन फॉर्म हमें गिवन है, x माइनस x1 बाई L1, y माइनस y1 बाई M1, z माइनस z1 बाई M. ठीक है, यहाँ पे पासिंग पॉइंट ये है i कैप माइनस j कैप माइनस 10k कैप. सेकंड ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है. a2 क्या है, i प्लस में 0j प्लस में 0. यहाँ पे 2 माइनस 3 8 b वेक्टर है. अगर माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो यही है हमारा 2 माइनस 3 माइनस. ठीक है, तो ये हमारा b2 मतलब b वेक्टर है. a2 माइनस a1 क्रॉस b हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 38i प्लस 20j माइनस 2k. अब इसकी मॉडुलस वैल्यू लेंगे, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालेंगे. ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या आएगी 2√6 यूनिट्स. ये आपको आगे सोल्व करना है. ऐसे ही इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू लेनी है अपॉन में इसकी. सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर बताना है क्या आएगा, ये 2√6 यूनिट्स. नेक्स्ट करते हैं, ये सेकंड था. थर्ड करते हैं. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस joining the pair of vertices 0 0 0 and 1 0 2 1 3 0 and 0 3 0. Find the shortest distance between the lines. तो A और B हमने ये पहले वाले पॉइंट्स मान लिए 0 0 0 1 0 to be the points representing one pair of vertices. तो इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z. तो यहाँ से a और b से बनने वाली इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, y माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 0, z माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0. इक्वेशन आ गई x/1 इक्वल टू y/0 इक्वल टू z/2. सिमिलरली c और d पॉइंट्स ले लिए हमने, c1 3 0 और d क्या है 0 3 0 विद द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग सेकंड पेयर ऑफ वर्टिसेस. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी क्या बन गई, यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन माइनस 1, y माइनस 3/0 इक्वल टू z/0. वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड आर. इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या हो गई यहाँ पे r. ये तो इसके पासिंग पॉइंट तो 0 है. ये हमारे जो डायरेक्शन रेशियो है ये b वेक्टर है प्लस में लैम्डा b, यानी कि 0 प्लस में लैम्डा i कैप प्लस में 2k कैप. यहाँ पे पासिंग पॉइंट 1 3 0 है, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0 कैप प्लस म्यू इंटू में माइनस i. कंपेयरिंग किया r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 a2 प्लस म्यू b2. a1 0 है, a2 क्या है i प्लस 3. b वेक्टर b1 क्या है यहाँ पे हमारा
आई कैप प्लस 2k कैप B2 इज माइनस आई। नाउ A2 माइनस A1 क्या है, I प्लस में 3j कैप B1 क्रॉस B2 IJK, इनके कोफिशिएंट लिखे, ये क्या निकल के आ गया 2j। इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या निकल के आई है हमारी √2² दैट इज 2। ठीक है, ये हमारी इसकी मॉडुलस वैल्यू है। नाउ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 क्या आ गया 6। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 6/2 दैट इज 3 यूनिट्स। तो सिंपली हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन थे, वहां से हमने A B C D पॉइंट्स लिए, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन CD, दोनों इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन लिखी। आगे प्रोसीजर सेम है, स्टैंडर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन x माइनस 1/5 इक्वल टू 3 माइनस y/2। क्या होता है y माइनस y1, तो इसको चेंज करेंगे तो नीचे -2 आ जाएगा। z प्लस 1/4 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 0 -4। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। तो वेक्टर इक्वेशन इसकी क्या होगी, यहाँ पे ये पासिंग पॉइंट है हमारा i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस का k कैप, y माइनस y1 करने पे यहाँ पे 3j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा इंटू में 5i माइनस 2j प्लस 4k कैप। बी वेक्टर है, गिवन लाइन पैरेलल है इस वेक्टर की एंड द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो हेंस रिक्वायर्ड लाइन इज आल्सो पैरेलल टू द वेक्टर 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, और ये किससे पास हो रही है 3 0 -1। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो गई इसकी a प्लस लैम्डा बी। ठीक है, ये इसके पैरेलल, तो रिक्वायर्ड लाइन भी इसी के पैरेलल होगी और पासिंग पॉइंट ये है। तो वेक्टर इक्वेशन 3i कैप माइनस 4k कैप प्लस म्यू इंटू 5i कैप माइनस 2j प्लस 4k कैप। आगे सेम प्रोसीजर है हमारे, यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे तो A1 क्या है हमारा, ये वाला i प्लस में 3j माइनस k, A2 वेक्टर इज 3i माइनस 4k और B वेक्टर इसके पैरेलल है। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस B। A2 माइनस A1 निकाला 2i माइनस 3j माइनस 3k कैप, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर के साथ दैट इज माइनस 18i कैप माइनस 23j कैप प्लस 11k कैप। अब इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर 324, 23 का स्क्वायर 529, 11 का 129, अंडर रूट के अंदर 974 इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू आ गई। मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना आ गया यहाँ पे √45। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अंडर रूट के अंदर 974/45 यूनिट्स। इट इज द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है और वेक्टर इक्वेशन भी बतानी है लास्ट में। तो यहाँ पे देखो लेंथ ही जरूर है, ये A1 वेक्टर, ये B1, ये A2, ये B2, PQ। यहाँ पे कोई भी हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले ली बिटवीन द गिवन लाइंस L1 एंड L2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P मान लिया हमने। यहाँ पे क्या हो गया -4i प्लस 4j प्लस k कैप प्लस लैम्डा i प्लस j माइनस k। यहाँ पे i कैप वाले को इकट्ठा किया -4 प्लस लैम्डा i कैप प्लस 4 प्लस लैम्डा j कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा k कैप। नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, ऐसे ही किया हमने, इसके म्यू वाले को इकट्ठा किया -3 प्लस 2 म्यू i माइनस 8 प्लस 3 म्यू j माइनस 3 प्लस 3 म्यू k कैप। नाउ पोजीशन वेक्टर हम कंप्लीट PQ निकालेंगे, यानी कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सोल्व करने पे ये कितना आ गया 2 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 1 i कैप प्लस 3 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 12 j कैप प्लस 3 म्यू प्लस लैम्डा माइनस 4 k कैप। नाउ ये जो PQ है वो किसके परपेंडिकुलर है, फर्स्ट लाइन में। ठीक है, PQ किसके परपेंडिकुलर है, फर्स्ट के भी है और सेकंड के भी है। PQ इज परपेंडिकुलर टू i प्लस j माइनस k कैप। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, परपेंडिकुलर है तो इसकी जो पोजीशन वेक्टर की जो वहां पे डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ गई इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के आ गई 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 0 दैट इज फिट। अब PQ जो लाइन है वो सेकंड लाइन के भी क्या है हमारे परपेंडिकुलर, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। यानी कि जो PQ के पोजीशन वेक्टर है और जो ये वाले पोजीशन वेक्टर है लाइन 2 के, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ से 11 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 23 इक्वल टू 0। ये हमारी 6th इक्वेशन। 5th और 6th को सोल्व करेंगे तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई, दैट इज लैम्डा माइनस 1 म्यू
2। अब लैम्डा और म्यू उठा के हम थर्ड और फोर्थ के अंदर पुट कर देंगे, तो पी क्यू क्या आ गया यहाँ पे, पी क्यू पोजिशन वेक्टर आ गया 6i माइनस 5j प्लस में k है। अब पी क्यू एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी, इसकी यहाँ पे अंडर रूट वैल्यू लेंगे हम, तो वो क्या आ गई अंडर रूट 62 यूनिट्स इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। अब इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, वेक्टर इक्वेशन क्या है हमारी, पी क्यू क्या था a प्लस में, यानी कि इसको सोल्व करने पे हमारा क्या आ गया था यहाँ पे 5 माइनस 5 प्लस 3j प्लस में 2k कैप प्लस में v इंटू में i माइनस 2j प्लस में 3k, और यहाँ से माइनस में 5i प्लस में 3j। यहाँ से जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है इनमें वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे ये आ गया था यहाँ पे पी क्यू वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या आ गया माइनस 5i प्लस 3j प्लस 2k कैप प्लस में v वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k माइनस ऑफ माइनस 5i प्लस 3j प्लस 2k। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्या आ गई वेक्टर इक्वेशन। नीचे आर वेक्टर क्या है a प्लस लेमडा, v हमने को भी पैरामीटर ले लिया लेमडा की जगह पे, ऊपर लेमडा था तो a प्लस में v लेमडा b माइनस में a, यानी कि v b माइनस में a वेक्टर कर दिया। तो यहाँ पे r इक्वल टू माइनस 5i प्लस 3j प्लस 2k कैप प्लस v इंटू 6i माइनस 5j प्लस में k कैप। इट इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। r इक्वल टू 3i प्लस 5j प्लस 7k कैप लेमडा i माइनस 2j प्लस k कैप। सेकेंड है r इक्वल टू माइनस i माइनस j माइनस k कैप प्लस म्यू इंटू 7i माइनस 6j प्लस में k कैप। तो फर्स्ट और सेकंड को हम सोल्व करेंगे, तो ये जो पी क्यू हमने इनके बीच की डिस्टेंस लेनी है, यानी कि यही हमें इसकी फाइंड आउट करनी है, इसी की वैल्यू एस डी हमें फाइंड आउट करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। तो कोई भी पॉइंट पी लेंगे ऑन लाइन फर्स्ट, यानी कि उसको 3 प्लस लेमडा लेमडा और कॉन्स्टेंट हमको इकट्ठा लिख दिया प्लस 5 माइनस 2 लेमडा जे प्लस 7 प्लस लेमडा की। कोई भी पॉइंट क्यू है उसको लिखेंगे यहाँ पे दूसरी इक्वेशन से माइनस 1 प्लस 7 म्यू आई प्लस माइनस 1 माइनस 6 म्यू जे प्लस माइनस 1 प्लस म्यू के। ठीक है, अब पी क्यू डायरेक्शन रेशियो से x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 निकाला, तो ये वाली फॉर्म आ गई हमारी। अब पी क्यू किसके परपेंडिकुलर है, L1 के भी L2 के भी, तो इनके डायरेक्शन रेशियो की जो प्रोडक्ट है इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन निकल के आ गई 20 म्यू माइनस 6 लेमडा इक्वल टू 0। पी क्यू L2 के भी परपेंडिकुलर है, दैट इज यहाँ से निकल के आई 86 म्यू माइनस 20 लेमडा इक्वल टू 0। सोल्विंग दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने पे लेमडा भी 0 म्यू भी 0, तो वापिस उठा के थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस के अंदर हम पुट करेंगे। पी क्यू आ गया यहाँ पे माइनस आई माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस 3i प्लस 5j प्लस 7k। सोल्व करने पे माइनस 4i माइनस 6j माइनस 8k कैप। नाउ पी क्यू डिस्टेंस इनका अंडर रूट वैल्यू लेंगे, दैट इज 116। इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 29, बाहर आएगा तो 2 अंडर रूट 29 यूनिट्स इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। अब हमें वेक्टर इक्वेशन भी लिखनी है, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज गिवन बाई आर इक्वल टू, यानी कि 3i प्लस 5j प्लस में 7k प्लस में v पैरामीटर ले लिया, यानी कि v इंटू b माइनस में a वेक्टर, b वेक्टर माइनस में, दैट इज आर वेक्टर। वेक्टर फॉर्म आ गई इक्वेशंस की 3i प्लस 5j प्लस 7k प्लस v इंटू माइनस 4i माइनस 6j माइनस में 8k कैप। इट इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, हमें एस डी बताना है, फिर कार्टेशियन इक्वेशंस भी बतानी है ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। तो यहाँ पे P और Q हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान ली लाइन 1 एंड 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट, इसको लेमडा के इक्वल पुट किया, इसको म्यू के, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 लेमडा, y इक्वल टू माइनस 3 लेमडा, z इक्वल टू लेमडा। सिमिलरली यहाँ पे x इक्वल टू 3 म्यू प्लस 2 माइनस 5 म्यू प्लस 1 2 म्यू माइनस में थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z। अब पी क्यू किसके पैरेलल है, लाइन फर्स्ट के, तो इसके डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई 23 म्यू माइनस 14 लेमडा माइनस में 1 इक्वल टू 0। वैसा ही है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं। सिमिलरली पी क्यू लाइन 2 के भी परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, दैट इज 38 म्यू माइनस 23 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। सोल्विंग 5 और 6 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो यहाँ से म्यू आ गया 19/3, लेमडा इज 31/3। अब ये दोनों वैल्यू लेमडा एंड म्यू की थर्ड और फोर्थ के अंदर पुट करेंगे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ गए पी एंड क्यू के। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स थोड़े से अजीब से हैं, लेंथी
लेंथी कैलकुलेशन है, P और Q है। स्टैंडर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गई, PQ 21 माइनस में इसका स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। सोल्व करने पे जो SD है 1/√3 यूनिट्स आ गया। अब हमें कार्टेशियन इक्वेशन और लिखनी थी। आल्सो द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पासिस थ्रू द पॉइंट्स P एंड Q। इक्वेशन 2 पॉइंट से तो इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सोल्व करने पे -3x प्लस 63 इक्वल टू -3y माइनस 92 इक्वल टू -3z प्लस 32। देखो लेंथी जरूर है, इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत है क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन इजी है। डायरेक्ट हम SD वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और लास्ट में ये इक्वेशन पूछ रहा था पॉइंट्स आने के बाद, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हमने इसकी इक्वेशन लिख दी। नेक्स्ट करते हैं 7th, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.4 का। An insect is crawling along the line r vector is 6i plus 2j plus 2k cap plus lambda I minus 2j plus 2k cap। 2 वेक्टर्स 2 इंसेक्ट दे रखे हैं along the line से। दूसरा है हमारा r वेक्टर इक्वल टू -4i माइनस k cap प्लस म्यू 3i माइनस 2j माइनस 2k cap। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन शुड दे रीच, कि वो दोनों किस पॉइंट पे पहुंचेंगे, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज द शॉर्टेस्ट, कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, शॉर्टेस्ट। यानी कि फाइनली हमें क्या निकालना है, SD ही निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो दोनों लाइंस होंगी वो नॉन पैरेलल लाइंस हैं, तो एक यूनिक लाइन सेगमेंट होगा PQ एट राइट एंगल्स टू बोथ। यानी कि इस तरह से ये लाइंस है, PQ इनके बीच में कोई भी राइट एंगल पे है, दोनों लाइंस के ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो PQ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, हेंस शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इंसेक्ट वो क्या हो जाएगी, PQ। हमें PQ ही यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। पॉसिबल वेक्टर ऑफ P लाइंग ऑन द लाइन, ये लाइन है हमारी फर्स्ट वाली R, ठीक है। तो इसको 6 प्लस लैम्डा I प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा J प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा K की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई कैप वाले सारे कोफिशिएंट इकट्ठे करती है। सिमिलरली पॉसिबल वेक्टर ऑफ Q, ये दूसरी वाली लाइन है, -4 प्लस 3 म्यू I प्लस -2 म्यू J प्लस -1 माइनस 2 म्यू K। ठीक है, तो यहाँ पे PQ निकाल सकते हैं, x2 माइनस में x1, y2 माइनस में y1, z2 माइनस z1। अब PQ किसके परपेंडिकुलर है, दोनों लाइंस के, फर्स्ट के भी और सेकंड के भी। तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के जो प्रोडक्ट है इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई म्यू माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 4। दूसरे के लिए इक्वेशन आ गई 17 म्यू माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 20। दोनों इक्वेशंस को सोल्व किया, देन म्यू b1 और लैम्डा -1। तो म्यू और ये हम इनके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, म्यू और लैम्डा यहाँ से पुट करेंगे तो इनके पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या आएंगे, म्यू और लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद 5i प्लस 4j कैप एंड -i माइनस 2j माइनस 3k कैप। ठीक है, और जो डिस्टेंस होगी शॉर्टेस्ट दैट इज PQ। ठीक है, यानी कि Q माइनस में 1, यानी कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, -6i माइनस 6j माइनस 3k कैप। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, दैट इज √9 यूनिट्स। हमें यही बताना था उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज PQ, और वो कितनी आई है, √9 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.4 जो कि कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये क्लियर होगी। ठीक है, देखो इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत लेंथी हैं, लेकिन प्रोसीजर तो सेम ही है। हमें क्या निकालना होता है, इनके अंदर SD ही निकालना होता है, कभी पैरेलल लाइंस के बीच में, कभी स्क्यू लाइंस के बीच में जो पैरेलल ना हो। ठीक है, मीन्स नॉट कोप्लेनर लाइंस। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चंस के अंदर डाउट है देन आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं 13.5 एक्सरसाइज फ्रॉम द एलिमेंट्स। थैंक्स एवरीवन।